बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब पूरे राज्य की नजर 2026 में होने वाली पंचायत चुनाव पर टिकी है। ग्रामीण सत्ता का ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव जो है इस बार कई अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बदलाव के साथ होने जा रहा है, जहां पंचायत चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का इस्तेमाल होने जा रहा है, जो अब तक का केवल विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उपयोग होता रहा है। राज्य चुनाव आयोग ने इसकी विस्तृत तैयारी शुरू कर दी है और प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि इस चुनाव में मल्टी पोस्ट ईवीएम लगाई जाएगी। इस मशीनों की खासियत यह होगी कि एक ही कंट्रोल यूनिट से 6 अलग अलग बैलेट यूनिट संचालित होगी। इससे मतदाता एक ही स्थान पर खड़े होकर वार्ड सदस्य, पंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और जिला परिषद सदस्य जैसे 6 अलग अलग पदों के लिए वोट दे सकेंगे। यह बदलाव न केवल मतदान प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाएगा, बल्कि मतगणना की जटिलता भी काफी कम कर देगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ईवीएम के एंट्री को स्थानीय स्तर पर तकनीकी जागरूकता और मतदान प्रतिशत में वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है। इसके समानांतर एक और बड़ा बदलाव किया जा रहा है, नया आरक्षण, रोस्टर और परिसीमन। जहां पंचायती राज संस्थाओं में हर 2 कार्यकाल के बाद सीटों का आरक्षण बदलता जाता है। इसी नियम के तहत इस बार जिले से लेकर ग्राम पंचायत तक सभी स्तरों पर आरक्षण का व्यापक फेरबदल होने जा रहा है। जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य की सीटों पर नई श्रेणीकरण सूची तैयार होगी। बांका जिले का उदाहरण ले तो यहां जिला परिषद की 25, मुखिया सरपंच की 182, पंचायत समिति की 246 और वार्ड सदस्य और पंच की 2417। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू होने से कई सीटों की प्राकृतिक पूरी तरह से बदल जाएगी। आमतौर पर आरक्षण और परिसीमन का असर ग्रामीण राजनीति पर गहरा पड़ता है। कई वर्तमान प्रतिनिधियों को यह समझने में कठिनाई होती है कि उनकी सीट अब किस वर्ग के लिए आरक्षित हो गई है या उनका राजनीतिक आधार किस तरह बदलेगा। यही कारण है कि आरक्षण रोस्टर जारी होने से पहले ही कई पंचायतों में बैठकों, रणनीतियों और समीकरणों का दौर शुरू हो चुका है। वैसे वर्तमान पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल अक्टूबर-नवंबर 2026 में समाप्त होना है। संभावना है कि मार्च 2026 के बाद आरक्षण निर्धारण और परिसीमन की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पंचायत सरकार की त्रिस्तरीय संरचना, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य ग्रामीण शासन का लोकतांत्रिक अधिकार है। वहीं सरपंच और पंच ग्राम कचहरी में न्यायिक जिम्मेदारी को संभालते हैं। वैसे बांका जिले के पंचायती राज पदाधिकारी रवि प्रकाश गौतम ने पुष्टि की है कि इस बार चुनाव में मल्टी पोस्ट ईवीएम और नए परिसीमन का प्रयोग निश्चित है। कुल मिलाकर 2026 का बिहार पंचायत चुनाव तकनीकी आरक्षण और नई राजनीतिक समीकरणों का एक बिल्कुल नया अध्याय लिखने जा रहा है, जिसका प्रभाव आने वाले सालों तक ग्रामीण शासन और नेतृत्व पर साफ दिखाई देगा।